ईडी ने तेजस्वी यादव से पूछा कि आप नाबालिग थे तो करोड़ों की कंपनी के मालिक कहां से बन गए, कमाई का स्रोत क्या था, कंपनी बनाने का आइडिया कहां से आया। दरअसल नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मंगलवार तकरीबन 8.5 घंटे तक पूछताछ की। ईडी का सूत्र का कहना है कि तेजस्वी यादव से पूछने के लिए लगभग 60 सवालों की सूची तैयार की गई थी। ईडी ने तेजस्वी यादव से नाबालिग होते हुए कंपनी बनाने को लेकर कमाई का जरिया से जुड़े सवाल पूछे। चूंकि आमतौर पे जब भी लैंड फॉर जॉब का जिक्र होता है तो आरजेडी के नेता यही कहते हैं, घोटाला तब का है जब मेरे नेता यानी तेजस्वी यादव नाबालिग थे, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी थी नहीं, इसीलिए तेजस्वी यादव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो बड़ा तब हो जाता है जब तेजस्वी यादव नाबालिग होते हुए 150 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, कई बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, तो ऐसे में सवाल पूछा जाना लाजमी है। इसी कड़ी में ईडी ने तकरीबन 8.5 घंटे तेजस्वी यादव से पूछताछ की। ईडी ने मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछे। ईडी का सूत्र का कहना है कि तेजस्वी यादव से यह सवाल भी पूछे गए जो सोमवार को उनके पिता लालू प्रसाद यादव से पूछे गए थे। मकसद दोनों प्रश्नों के जवाब को मिलाना और क्रॉस वेरिफिकेशन करना था। तेजस्वी यादव ने घोटाले के समय खुद को नाबालिग होने और मामले की अधिक जानकारी नहीं होने की बात कही थी। ईडी ने उनसे पूछा कि नाबालिग होने के बाद भी कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया और आप करोड़ों रुपए की कंपनी के मालिक कैसे बन गए। नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का 4 मंजिला मकान महज कुछ लाख रुपए में आप अपने नाम कैसे कर लिए। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब जिस वक्त तेजस्वी यादव अपने आप को नाबालिग होने की बात कर रहे हैं तब वो करोड़ रुपए के मालिक बन गए थे। 150 करोड़ रुपए का जो 4 मंजिला मकान दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है वो महज कुछ लाख में वो खरीद कर मालिक कैसे बन गए। तो सवाल इसीलिए ईडी के सामने बड़ा हो जाता है। देखिए, पहले लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की गई। लालू यादव से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उसके दूसरे दिन यानी कि बीते मंगलवार को तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर बुलाया गया। दिल्ली की टीम ईडी दफ्तर पहुंची थी और वहां पे तकरीबन 8.5 घंटे तक तेजस्वी यादव से पूछा गया। जो सवाल लालू प्रसाद यादव से पूछे गए थे वही सवाल तेजस्वी यादव से पूछे गए और ईडी जो है वो जवाब मिला रही थी कि आखिर लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, झूठ और सच कौन बोल रहा है। दोनों जवाबों को मिलाकर ईडी देखेगी कि आखिर इसमें झूठ कौन है, सच कौन है, या फिर दोनों का जवाब मिल जाता है तो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए मुसीबतें जो है वो कम हो जाएगी। ईडी ने सबसे बड़ा सवाल किया कि अगर आप उस वक्त नाबालिग थे तो करोड़ों रुपए के मालिक कैसे हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके नाम कैसे हो गई, 150 करोड़ की संपत्ति आप मात्र चंद लाख में खरीद कैसे लेते हैं। और इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। कल आपने देखा ईडी दफ्तर के बाहर जो बहन थी तेजस्वी यादव की, मीसा भारती जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी धरने पर बैठी थी। इसके अलावा कई जो सांसद थे वो गेट के बाहर दिन से रात कर दिए। उनका मानना था कि जब तक तेजस्वी यादव बाहर नहीं आते तब तक हम लोग भी यहाँ से नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में पटना में ईडी ने तेजस्वी यादव से तकरीबन 8.5 घंटे तक पूछताछ की। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की तरफ से क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाती है।